चुनाव। जी हाँ, चुनाव की बात करें तो हम आज बात करते हैं दो राज्यों के चुनाव की। हालांकि दोनों की पृष्ठभूमि अलग है और चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले हैं। तो पहले बात करेंगे हम मध्य प्रदेश के चुनाव की। उससे पूर्व अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाबिस्कर का। बात करते हैं मध्य प्रदेश। जी हाँ, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक विधानसभा सीट है जहां पर आज उपचुनाव संपन्न हुए और वो विधानसभा सीट है अमरवाड़ा। अमरवाड़ा यानी कि छिंदवाड़ा जिले की वही हाई प्रोफाइल सीट जहां से भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है कांग्रेस के विधायक जो कि एक राजघराने से है और उनका अपना वजूद है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा, ये जी हाँ छिंदवाड़ा वही है कांग्रेस के कद्दावर नेता कमलनाथ जी का गढ़। और छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा सीट है अमरवाड़ा, वहां पर उपचुनाव हुआ है क्योंकि कांग्रेस से जीत कर गए थे वहां के विधायक, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जाना सुनिश्चित किया और भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें स्वीकार भी कर लिया। इसलिए वहां पर ये नौबत आ गई कि उपचुनाव हुए और उपचुनाव आज लगभग शाम को 6 बजे समाप्त हो चुके हैं। लेकिन जो अमरवाड़ा चुनाव क्षेत्र है निश्चित रूप से हाई प्रोफाइल की गिनती में लिया जाना निश्चित है, क्योंकि जहां तक छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र का मामला है, अमरवाड़ा विधानसभा का मामला है, ये जो क्षेत्र है ये कमलनाथ के गढ़ से जाना जाता है। और कमलनाथ वही कद्दावर नेता है जो 9 बार के सांसद और केंद्र के राजनीतिक के एक बड़ा चेहरे होने के साथ साथ वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और मुख्यमंत्री रहने के कारण कांग्रेस में जो उनका वजूद है निश्चित रूप से अमरवाड़ा सीट उससे अनछुई नहीं रह सकती है। बहरहाल यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। पहला मुकाबला तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के मध्य में है, लेकिन जब दिलचस्प मुकाबला जब सामने आएगा कि वहाँ की गोंडवाना गणतंत्र, जी हाँ एक ऐसी क्षेत्रीय पार्टी गोंडवाना गणतंत्र है जिसका अपना जबरदस्त वहां पर वजूद है और उस क्षेत्र में उनकी जो कार्य प्रणाली है निश्चित रूप से वोटों को प्रभावित करती है और जनमानस पर भी सीधा प्रभाव डालती है। हालांकि निर्दलीय भी मैदान जंग में उतरे हैं, किंतु त्रिकोणीय मुकाबला गोंडवाना गणतंत्र के मैदान में आने से है। इसलिए ये सुनिश्चित नहीं कहा जा सकता है कि कौन फतेह करेगा अमरवाड़ा सीट और कौन होगा महायोद्धा। ये तो निश्चित रूप से रिजल्ट घोषित होने के बाद या यूं कहे कि परिणाम घोषित होने के तत्पश्चात ही हमको हमारे सामने या जनता के सामने आएगा। बहरहाल हाई प्रोफाइल सीट है, इसलिए मध्य प्रदेश में ये चर्चा का विषय है उपचुनाव अमरवाड़ा। अब दूसरी बात करते हैं महाराष्ट्र की। चूंकि महाराष्ट्र की जो विधानसभा सीट तो विधानसभा चुनाव तो नजदीक है, किंतु वहां पर विधान परिषद के चुनाव भी 12 जुलाई को है। जी हाँ, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद है। चूंकि इस संदर्भ में संक्षिप्त एक बैठक मुख्य नायक के स्टूडियो में हो चुकी है कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो बंजारा समाज के हैं, उन्होंने वहां पर भी नेतृत्व की बात कही, अपने अधिकारों की बात कही है। हालांकि वहां पर अभी 11 सीट विधान परिषद की खाली है और संपूर्ण भारत में कहे तो ऐसे 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद के चुनाव होते, विधान परिषद की व्यवस्था है। उसमें से एक महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र राजनीतिक दृष्टिकोण से या क्षेत्रीय दृष्टिकोण से एक अच्छा दबदबा रखता है और दिल्ली में भी अपना हस्तक्षेप करता है। इसलिए विधान परिषद में वहां पर जो चुनाव है मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के बीच न कहते हुए वहां पर त्रिकोणीय या चतुर्कोणीय ही मुकाबला हो सकता है, क्योंकि विधान परिषद में चुने हुए विधायक विधान परिषद के सदस्यों को वोटिंग करते हैं, किंतु जहां वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका जबरदस्त
दबदबा है, क्योंकि वहाँ महाविकास आघाड़ी से लेकर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अपने वजूद के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टी में जिसमें शिवसेना एक अब बहुत बड़ी दस्तक देती है, उसी प्रकार एनसीपी शिवसेना के भी दो भाग है और उन दोनों भागों में भी जबरदस्त मुकाबला आपको दृष्टिगत होगा। तो ये दो चुनावों के संदर्भ में आज मुख्य नायक बात करने के लिए आया है। दो राज्यों के, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के अंतर्गत अमरवाड़ा और महाराष्ट्र में विधान परिषद, इन दोनों में कड़ा मुकाबला है। निश्चित रूप से ये भारतीय राजनीति में एक बड़ी दस्तक रखते हैं दोनों राज्यों। नमस्कार।